कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत के साथ में फिर से सरकार बनाएगी और माननीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। बरेली के जो टिकट है उसको लेके काफी विलंबता है और काफी असमंजस चल रहा है, क्या कहेंगे इसको, कब तक इसका डिसीजन? देखिए, टिकट करने का काम ये पार्टी का होता है। हम लोग फिर से तैयारी कर रहे हैं केंद्र में रख करके माननीय श्री संतोष गंगवार जी को, और संभावनाएं इसी बात की प्रबल हैं कि टिकट फिर उन्हीं का होगा और हम लोग उन्हें जिताने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही हैं कि आपका नाम भी पार्टी में आगे बढ़ाया गया है, कितनी सच्चाई है इस बात में? मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है और इस विषय में मैं कुछ टिप्पणी भी नहीं करूँगा। अच्छा, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल टिप्पणी की है कि आज दोपहर तक हर हाल में सारी डिटेल हमें मिल जानी चाहिए, उसके जस्ट बाद CAA का प्रावधान लागू कर दिया गया, तो क्या इन दोनों चीज़ों को एक जगह जोड़ के देखा जा सकता है? देखिए, CAA की बात काफ़ी लंबे समय से चल रही है और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने अब से 15-20 दिन पहले भी कहा है कि इसी साल CAA लागू होगा और वो लागू होने का दिन चांस वाली बात है, आज है। तो इसका SBI के बॉन्ड से जोड़ करके देखने में मैं समझता हूँ कि कोई किसी भी तरह का तर्क साबित होता नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जिस तरह से CAA अचानक लागू किया गया कि ये वोटों की राजनीति के लिए लागू किया गया। पिछले 4 साल से जो कानून लटका हुआ था, अचानक से लागू करना लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मंशा के तहत लागू किया गया है। मैं समझता हूँ इस तरह का सोचना गलत है, क्योंकि कानून तो 4 साल पहले बन चुका है। उसको लागू करने का समय समुचित देख करके सरकार ने लागू किया है। इस तरह की बात करने में कोई मतलब भी नहीं है और मैं समझता हूँ राजनीति पर इससे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। देखिए, CAA से मुस्लिम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ना किसी को अंदर लिया जा रहा है ना किसी को बाहर किया जा रहा है। सिर्फ ये CAA का मतलब है कि जो भी दूसरे देशों में, खासतौर से पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, इन देशों में जो अल्पसंख्यक हैं, उन अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाए, केवल ये संविधान संशोधन इसमें हुआ है। धार्मिकता के आधार पर नागरिकता देने की बात कही जा रही है। वहीं एक ऐसा मामला है जिसके लगातार चर्चाएं चली, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई थी यूपी में और इस समय वो नागरिकता की तलाश कर रही है। क्या CAA कानून उन्हें विशेष तौर से नागरिकता देने का काम करेगा? CAA में उसके लिए प्रावधान है ही नहीं, चूँकि मुस्लिम पाकिस्तान में अल्पसंख्यक नहीं है, इसलिए ये कानून वहाँ लागू नहीं होता है। बात ये हुई थी कि जो लोग पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, उनको भारत में शरण दी जाए, ये उस कानून के तहत है। यहाँ के लोगों के अंदर कुछ भ्रम फैला हुआ है CAA को लेकर, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे यहाँ की जनता से? मैंने कहा ना कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA या नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसमें और कुछ नहीं है। भारतीय मुसलमानों पर किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये तो केवल कुछ विपक्षियों द्वारा हाइप पैदा किया गया है। इस कानून के तहत केवल, जैसा मैंने हर बार में कहा, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यक, जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पर ज़्यादातर अल्पसंख्यक हैं, हिंदू है, सिख है, जैन है, ईसाई है, ये वहाँ के अल्पसंख्यक हैं। जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं उनको भारत में शरण दी जाएगी, केवल इस कानून के अंदर इतना है। इस पर भारतीय मुसलमानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता लगातार नारा लगाते हैं, कागज़ तो दिखाना पड़ेंगे, जब CAA आएगा तो कागज़ तो दिखाना पड़ेंगे, विशेष तौर पर मुस्लिमों को। तो इन नारों के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा वास्तव में इस कानून के अंदर कुछ नहीं है। वो बात है तो वो नागरिकता रजिस्टर के को लेकर के है, NRC की जो बात की जा रही है वो अलग बात है। और उसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि जो वास्तव में भारतीय हैं तो उन पर उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो उसमें चाहे हिंदू की बात हो, चाहे मुस्लिम की बात हो या किसी दूसरे धर्म की बात हो, तो इससे भारतीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मेरा मानना है इस बात को लेकर के किसी को ना तो उकसावे में आना चाहिए और ना ही किसी को इस तरह की बातें करना चाहिए।
तो ये मान के चल रहे हैं साहब, ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है पूरा मुसलमानों में फैलाया हुआ, कैसे मुसलमानों की नागरिकता जा सकती है। निश्चित रूप से मैं कहूँगा, यहाँ तक कि पहले प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कांग्रेस द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा, और दिल्ली के अंदर दिल्ली जल उठी थी इसी मामले को लेकर के, जबकि तथ्यात्मक रूप से कहीं भी किसी भी तरह का कोई नुकसान किसी भी मुसलमान को नहीं था। ये तो झगड़ा कराने, वर्गवाद पैदा करने का मतलब और धार्मिक आधार पर झगड़े कराने का काम विपक्ष करता है, इसीलिए ये सब काम करते हैं। 2024 का बहुत ही कम समय रह गया है, चुनाव तैयार हैं, क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम? नहीं, हमारा तो लगातार संदेश चलता रहता है। आज भी वही बात कहेंगे जो पहले कहते थे कि देश को मजबूत करने वाली सरकार, पूरी दुनिया में धाक जमाने वाली सरकार, भारत को अंदरूनी ताकत देने वाली सरकार, भारत के गरीबों को मजबूत करने वाली सरकार, भारत की महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, सबको हित साधने वाली सरकार, ऐसी सरकार फिर सत्ता में आए और प्रचंड बहुमत के साथ आए, जिससे भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ सके, और जो भारत अभी 5वीं आर्थिक शक्ति बना है, 3री आर्थिक शक्ति बने, विकसित भारत बने। इसके लिए सभी से निवेदन है कि माननीय नरेंद्र मोदी को 3री बार फिर प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग करें, कमल के फूल पर मोहर लगाएं।